नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। लातेहार से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। भाकपा माओवादी उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। देखिए, नक्सली जगन लोहरा गिरफ्तार हुआ है। एसपी के निर्देश पर ऑपरेशन चलाया गया। रमनदाग में पुलिस मुठभेड़ में शामिल था। आपको बताते चलें, छोटू खरवार नकुल यादव दस्ते में शामिल था। छिपा दोहर की नक्सली घटना में शामिल था। तो लातेहार से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है नक्सल ऑपरेशन में। बताते चले आपको, एक माओवादी उग्रवादी गिरफ्तार हुआ है। नक्सली जगन लोहरा गिरफ्तार कर लिया गया है। तेसरार थाना अंतर्गत बरसों से फिरार माओवादी दस्ता का एक सदस्य, जिसकी पहचान माओवादी दस्ता के सदस्य जगन लोहरा जिला लोहरदगा को विधिवत गिरफ्तार किया गया। खबर बोकारो से, जहां पर बीएस सिटी थाना पुलिस ने नशे के कारोबार का खुलासा किया है। छापेमारी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दुग्गल गेट के पास पुलिस ने छापेमारी कर कार से 9 किलो गांजा और काफी मात्रा में शराब को बरामद किया है। और यही नहीं, अनिल यादव नाम के एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। उसकी निशानदेही पर मिथिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अनिल यादव के खिलाफ बोकारो स्टील सिटी थाने में 3 मामले पहले से अवैध तरीके से शराब बिक्री का दर्ज है। 18 किलो गांजा और काफी सारी शराब भारी मात्रा में बरामद हुई है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है अनिल यादव और मिथिलेश यादव, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं। एक जिनका हमने बताया, जिनका किराए का मकान था, उनको हम अभी गिरफ्तार कर पाने में सफल नहीं रहे हैं, भागने में सफल रहे, तो हम उनको फर्दर आगे कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार करेंगे डेफिनेटली। अनिल यादव का जो है, इनका आपराधिक इतिहास भी पाया है। पिछले 1 साल में ही ये 3 बार इनको एक्साइज एक्ट के अलग अलग केसेस में इनको चार्जशीट किया गया है। जमशेदपुर के साक्षी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवार को रोका। तभी बाइक सवार दोनों युवक कागज लाने के बहाने वहां से बाइक छोड़कर फरार हो गए। जबकि पुलिस बाइक की जांच की तो दोनों बाइक चोरी की बताई गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों बाइक को जब्त कर लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। सीसीटीवी की मदद से दोनों युवकों की पहचान करने में पुलिस जुटी है। सामने कर रहे थे, इस दौरान गाड़ी पकड़ाया गया। गाड़ी पकड़ ली, दोनों गाड़ी आपका बिना हेलमेट पर। अच्छा, लोग लाके यहाँ जमा की गाड़ी पूछा गया, नाम बता के चला गया। वो पेपर ला रहे, पेपर लाने के दौरान PCR के नहीं आए और किसी के द्वारा चेक किया गया तो गलत नंबर है, उसका नंबर ही नहीं मिला। तो 33 नंबर से मारा गया, तो ओरिजिनल नंबर पता चला, तब यहाँ पे पता चलिए। गुमला भरनो प्रखंड के करंज थाना क्षेत्र के जोली गांव में बारिश के साथ हुए ठनका की चपेट में 3 किसान आ गए। एक किसान की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। घायलों को आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक किसान खेत में हल जोतने गए थे, तभी अचानक से ठनका हुआ और सभी उसकी चपेट में आ गए। आ रहा था, उसी ने वजह पूरा बिजली धड़ा कर रहा था, तोड़ने वाला था हाथ, और उसी में जहाँ का मौत उसी जगह हो गया था। उसको सदर हॉस्पिटल लाए तो उसका खत्म हो गया। कितना जन को वज्रपात हुआ था? 2 आदमी को और 1 आदमी को झटका लगा। 3 लोग को टोटल हुआ था। रांची से बड़ी खबर, जगन्नाथपुर में बंगाल पुलिस की छापेमारी। शिक्षिका से ठगी मामले में कार्रवाई हुई है। शिक्षिका से 68 लाख की ठगी हुई थी। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का झांसा दिया गया था। छापेमारी में आरोपी सन्नी यादव गिरफ्तार हुआ है। ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल ले गई है पुलिस। तो बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है रांची से, जगन्नाथपुर में बंगाल पुलिस ने छापेमारी की है। शिक्षिका से ठगी मामले में कार्रवाई हुई है। 68 लाख की ठगी हुई थी शिक्षिका से। शेयर बाजार में ट्रेडिंग का झांसा दिया गया था। छापेमारी में आरोपी सन्नी यादव जो है वो गिरफ्तार हुआ है। ट्रांजिट रिमांड पर बंगाल ले गई है पुलिस। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जेएमएम से जुड़ी हुई खबर है। जेएमएम का आधिकारिक ऑफिशियल एक्स हैंडल जो है हैक हो चुका है। सीएम हेमंत सोरेन ने ही एक्स पर ही जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि असामाजिक तत्वों की ओर से
दरअसल हैक करने की जानकारी दी गई है। सीएम ने झारखंड पुलिस को इस मामले में संज्ञान लेकर कार्रवाई के भी निर्देश दिए हैं। तो देखिए, जेएमएम का जो ऑफिशियल एक्स हैंडल है, जिसे ट्विटर कह सकते हैं, वो हैक हो चुका है और इसकी जानकारी खुद झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने जानकारी दी है एक्स पर ही पोस्ट कर। देखिए, उन्होंने लिखा है कि असामाजिक तत्वों द्वारा हैक किया गया है सोशल मीडिया साइट एक्स। झामुमो का आधिकारिक एक्स हैंडल @JMM झारखंड, जो कि हैक हो चुका है। ये यूजर आईडी है और बताया गया है, जैसा खुद हेमंत सोरेन लिख रहे हैं, कि असामाजिक तत्वों द्वारा हैक कर लिया गया है अकाउंट को। दुख की बात है, इतने हौसले, इतने मनोबल बढ़ गए साइबर अपराधियों के। राष्ट्रीय स्तर पर इस और इस दिशा में कुछ नहीं किया जाता। बहुत नाकाफी है जो कुछ भी किया जा रहा है। कड़े कानून बनने चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, मगर केंद्र सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं। आज पार्टी का अकाउंट हैक हुआ, कल कोई गरीब का अकाउंट हैक करके उससे पैसे ले लिए जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट कर लिए जाते हैं। कई एक मामले सामने आते हैं और केंद्र के संज्ञान में है। केंद्र के कई अधिकारी, कई मंत्री तक इसके शिकार हो चुके हैं, फिर भी केंद्र सरकार की चुप्पी समझ से परे है। जेएमएम के एक्स हैंडल हैक होने पर अब बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने यह कहा है कि जब तक राज्य में साइबर अपराधियों पर लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक इसी तरह के मामले सामने आते रहेंगे। केंद्र सरकार की तो बात बाद की आती है, पहले तो राज्य सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और राज्य सरकार के अधिकारियों को करना चाहिए, क्योंकि ये गंभीर मामला है। और किसी भी पार्टी का यदि ऐसा हैक होता है तो ये बहुत गंभीर है और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सावन का महीना चल रहा है। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज भी हो चुका है। कल सावन मेले का पहला सोमवारी है और ऐसे में देवघर में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। आज देवघर के दुम्मा बॉर्डर पर श्रद्धालुओं का तांता लगातार देवघर पहुंच रहा है और कहते हैं कि सावन का जो पावन महीना है शिव जी को अत्यंत प्रिय है और सोमवारी का विशेष महत्व भी होता है। सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर के कांवरिया जो है वो 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा धाम पहुंच रहे हैं। दुम्मा बॉर्डर से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मनीष दुबे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है। कल पहली सोमवारी है। ऐसे में देवाधिदेव महादेव की नगरी में भारी संख्या में श्रद्धालु कांवरिया 108 किलोमीटर की पांव पैदल यात्रा कर देवघर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कांवरिया पथ दुम्मा के समीप और आप देख सकते हैं कि लगातार जो है कांवरियों का चलना निरंतर जारी है। कल पहली सोमवारी को जल चढ़ाने के लिए कांवरिया देवघर पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण करेंगे। आपको बता दें कि सावन महीने में उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर जो कांवरिया कांवर में जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं, बाबा पर जलार्पण करते हैं, उन्हें मनवांचित फल की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा कांवरिया जो है वो सावन के महीने में देवघर पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। कल पहली सोमवारी है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कांवरियों का उत्साह भी काफी है। कांवरिया जो है निरंतर चल रहे हैं और बाबा मंदिर की तरफ, यहाँ से मंदिर की दूरी जो है लगभग 10 किलोमीटर की है और आप देख सकते हैं लगातार जो है कांवरिया यहाँ पर चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आस्था की नगरी, समर्पण की नगरी देवघर में लगातार आस्था का जनसैलाब उमड़ा है। लगातार श्रद्धालु कांवरिया बाबा धाम के लिए बढ़ रहे हैं। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और देखिए, सावन के पावन महीने में दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ रहा है। रविवार दोपहर के बाद अचानक से मौसम ने भी करवट ली है। रिमझिम बारिश शुरू हो गई है और बारिश की फुहारों ने तपती हुई धूप से राहत दिलाई है कांवरियों को, श्रद्धालुओं को, जिससे कि कांवरियों के चेहरे खिल उठे हैं। श्रद्धालु झूमते हुए बाबा पर जलार्पण के लिए मंदिर की ओर बढ़ते हुए नजर आए और इस बीच देखिए बाबा बासुकीनाथ मंदिर का दृश्य बेहद भव्य और दिव्य दिखाई दिया। ड्रोन कैमरे के विजुअल के माध्यम से हम आपको ये अद्भुत नजारा दिखा रहे हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता नीतीश कुमार। सावन का महीना है और बाबा बासुकीनाथ धाम गेरुआ रंग से पटा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा बासुकीनाथ मंदिर परिसर में और आपको हम यहाँ से तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से बाबा बासुकीनाथ का यह मंदिर जो है सिर्फ और सिर्फ गेरुआ रंग से पटा हुआ है
आप देख सकते हैं कि मौसम भी जो है वो कांवरियों के पक्ष में दिखाई दे रहा है और हल्की हल्की बारिश हो रही है और कांवरिया भी जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से जो है हल्की हल्की बारिश हो रही है और बिजली भी जो है वो चमक रही है, जिस कारण जो है कांवरिया जो है वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और हल्की हल्की बारिश के बीच वो जो है बाबा पर जलार्पण करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। हालांकि सुबह से जो मौसम था वो ज़रूर थोड़ा धूप बना हुआ था, लेकिन दोपहर के बाद से जो है वो बारिश हुई और मौसम जो है वो सुहाना हो गया है, कांवरियों के पक्ष में है और लगातार जो है कांवरिया कतारबद्ध तरीके से बाबा मंदिर पहुँच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए कामना कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बाबा का यह मंदिर जो है वो अपने में एक अलौकिक दृश्य लग रहा है। किस तरीके से जो आसमान में बादल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, किस तरीके से जो है वो जो बाबा का मंदिर है वो अलग रूप अभी लिए हुए है। कल जो है वो सावन का पहला सोमवारी है और पहले सोमवारी को लेकर भी तैयारियां जो है पूरी कर ली गई हैं। फिलहाल जो है जो बाबा मंदिर में भीड़ है वो फिलहाल देखने को बन रही है और मौसम जो है वो कांवरियों के पक्ष में और काफ़ी सुहाना हुआ पड़ा है। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। झारखंड के दूसरे बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध चाईबासा के महादेवशाल धाम में आज श्रावणी मेला का विधिवत उद्घाटन हुआ। सिंहभूम सांसद जोबा मांझी ने मंदिर में पूजा अर्चना करके मेले का शुभारंभ किया। उद्घाटन के मौके पर सांसद ने लोगों को सावन की शुभकामनाएं दी। मेला संचालन समिति के प्रधान अध्यक्ष और गोइलकेरा बीडीओ विवेक कुमार ने यह बताया कि इस बार श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है, जिससे कि श्रद्धालुओं को कोई समस्या न। भगवान को आज हम सबों पर यह आशीष दे, ये हम लोग पर आशीर्वाद बना रहे। इस पावन मेला में सभी को सुख शांति समृद्धि शांति दे। अभी से ये कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं वो बिल्कुल आए यहाँ पर। साल में ये सावन का महीना हमारे लिए एक पर्व के जैसा है और एक बिल्कुल ही पावन महीना है और मैं उम्मीद करूँगा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी हम इसके पूर्ण रूपेण सफल संचालन करते हुए सभी के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से इसका अच्छा हम लोग कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। बाबाधाम के नाम से प्रसिद्ध कोल्हान के पश्चिमी सिंहभूम के गोइलकेरा क्षेत्र में स्थित महादेवशाल धाम में आज श्रावणी मेला का उद्घाटन हो चुका है। सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी द्वारा आज यहां श्रावणी मेला का उद्घाटन किया गया। महादेवशाल धाम की महत्ता इतनी ज्यादा है कि यहां सावन के महीने के अलावा अन्य दिनों में भी झारखंड के अलावा उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ क्षेत्र से भी यहां श्रद्धालु पहुंचते हैं। सावन के महीने में श्रद्धालुओं और कांवरियों की विशेष सुविधा के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा महादेवशाल रेलवे स्टेशन में 11 जोड़ी एक्सप्रेस मेल और पैसेंजर ट्रेनों का ठहराव भी दिया गया है। तो पूरे सावन के महीने में कोल्हान का यह श्रद्धा का जो केंद्र है वो श्रद्धालुओं और कांवरियों से गुलजार रहेगा। रुपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। रांची के पहाड़ी मंदिर में भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। पहाड़ी बाबा को नगर सेठ भी कहा जाता है। एक भक्त उज्जवल ने ये बताया है कि पहाड़ी बाबा का आशीर्वाद से उनके घर में सालों बाद बेटी का जन्म हुआ। वो बेटी को आशीर्वाद दिलाने बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा की इस रिपोर्ट को देखिए। श्रावण मास का आज तीसरा दिन और तीसरे दिन रविवार को रांची के पहाड़ी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है और बाबा से लिपटने को लेकर, बाबा से मांगने को लेकर, बाबा से अपनी हर बात कहने को लेकर यहाँ लोग जो पहुँचे हैं जलार्पण कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के हम लोगों को और सभी भक्तजन बहुत खुश हैं। सभी श्रद्धालु आए हैं, भगवान सबको अच्छा करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, देश में, समाज में, सब में, परिवार में सुख शांति बनाए रखे, दोष मुक्त करे। हर हर महादेव। जाहिर है कि मन में किसी तरह की कोई बात आती है कि पहाड़ी बाबा से कहना है, रांची के नगर सेठ से कहना है, तो जाहिर है कि लोग रिचार्ज होने, मन जब थक जाए तो रिचार्ज होने रांची के पहाड़ी मंदिर श्रावण मास से पहुंच रहे हैं। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।